गर्मियों के दिनों पर मूंग की उन्नत खेती, ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के दिनों पर कौन सी बेस्ट वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मूंग की टॉप 5 उन्नतशील किस्में जिन पर मोज़ेक वायरस, बांझपन कम आता है, रोग बीमारी कम आती हैं और उत्पादन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। यदि अब देखिए जो वैरायटी हैं उत्पादन के हिसाब से, रोग बीमारी के हिसाब से और दिनों के हिसाब से चुनाव और सिलेक्शन की जाती हैं। यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं, 4 सिंचाई 5 सिंचाई हैं, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि 70 दिन 75 दिन वाली वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन 3 सिंचाई ही आप कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन पर 60 दिन 55-60 दिन वाली वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए। तो कौन सी वैरायटी कितने दिन में तैयार होती है, उसका उत्पादन कितना है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी बात आती है गर्मियों की, गेहूं कटाई के बाद या फिर सरसों की कटाई जस्ट हुई है या फिर मटर की हार्वेस्टिंग के बाद या फिर आलू खुदाई के बाद खेत खाली पड़ा है, लेकिन ज़्यादातर गेहूँ कटाई के बाद किसान भाई मूँग की खेती करते हैं। ग्रीष्मकालीन जायद पर गर्मियों के दिनों पर मूंग की खेती करते हैं, तो टेम्परेचर मूंग की फसल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर, पॉड स्टेज पर यदि जब फ्लावरिंग सेट हो रहे हों और उस समय बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो पौधा ट्रेस में चला जाता है, उत्पादन घट जाता है और फल फूल उतने अच्छे से सेट नहीं हो पाते, उत्पादन घट जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप मूँग की खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा लेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी मूंग की आपको बुआई कर देना चाहिए। कौन सी वैरायटी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती हैं? वैसे तो नई नई वैरायटी जो नई नई किस्में हैं उनका आए दिन एक प्रकार से कंपनियाँ या फिर प्राइवेट कंपनी हो गई या फिर जो रिसर्च सेंटर है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, वो विकसित करते रहते हैं। तो यह जो वैरायटी टॉप क्लास की वैरायटी है और उत्पादन जो है वो नंबर 1 का उत्पादन, टॉप क्लास का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि इनसे भी कोई बेस्ट किस्म है जो बताने वाले हैं, तो वैरायटी का नाम आपने कितना उत्पादन निकाला है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट वाले दूर ही रहें। यदि आप कोई भी आप कंपनी के आदमी बन करके यदि कमेंट करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए जो जेन्युइन फार्मर हैं वही कमेंट करें और सही जानकारी, अपना सही सटीक अनुभव साझा करें ताकि अन्य किसानों की मदद हो सके। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। नंबर 1 पर जो किस्म रखी है वो रखी है पूषा 1431 के नाम से आती है, 1431। पूषा 1431 जो मूंग की वैरायटी है, यह बहुत ज़्यादा पुरानी वैरायटी नहीं है, 2018 की ही वैरायटी है, 2018 में विकसित की गई थी। यह जो वैरायटी 55 से लेकर 65 दिन में तैयार हो जाती है, यानी अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। यदि सिंचाई के साधन थोड़ा कम है तो इस वैरायटी पर आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छे से आप खेती करेंगे तो आप 7 से लेकर 8 क्विंटल और 9 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। इस वैरायटी पर यदि स्प्रिंग शेड्यूल चलाएंगे तो बीमारी बिल्कुल नहीं आएंगी। लेकिन इसका जो दाना है चमकदार, बोल्ड और काफ़ी ज़्यादा आकर्षित देखने के लिए मिलता है। और इस वैरायटी को आप लगाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन जो पौधा है वो अपनी बढ़वाल लेता है और उपज बहुत अच्छी इस वैरायटी की लगी है। नंबर 2 पर जो हमने किस्म रखी है IPM 410-3, जी हाँ, इसे कहते हैं शिखा। यह जो वैरायटी शिखा वैरायटी मूंग की सबसे बढ़िया किस्मों में से एक है। शिखा वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह वैरायटी को 2016 में रिलीज़ की गई थी यह किस्म, और यह जो वैरायटी 65 से 70 दिन का समय लग जाता है, यानी 70 दिन आप मान कर चलिए। और रही बात उत्पादन की, तो 1 एकड़ में जो उत्पादन है वो 10 से लेकर 11 क्विंटल तक उत्पादन निकाल सकते हैं। अब यह जो वैरायटी इसमें मध्यम सहनशील है, रोग बीमारी आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए समय समय पर स्प्रिंग शेड्यूल, फल फूल वर्धक टॉनिक स्प्रे करना है, समय समय पर कीटनाशक दवाइयाँ, मोज़ेक वायरस के प्रति जो वाइट फ्लाई है उसके लिए आपको स्प्रिंग चलाने पड़ेंगे, सफ़ेद मक्खी के, माइट्स के और जो भी रस चूसक कीट है उनके स्प्रिंग चलाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जितने बढ़िया से आप कीटों को कंट्रोल करेंगे उतनी ही शानदार तरीके से आपकी मूंग की फसल चाल पकड़ेगी, बढ़वार पकड़ेगी। तो इस प्रकार आप इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं।
इसके अलावा नंबर 3 पर जो किस्म रखी है IPM 205-7, जिसे विराट के नाम से जाना जाता है। आज विराट को जो भी किसान भाई मूंग की खेती करते हैं वो कौन नहीं विराट को जानते। विराट का नाम इतना विशाल है कि इसका जो उत्पादन है वाकई बहुत ही विशाल है, अच्छा उत्पादन है। लेकिन अभी अभी से इसमें मोज़ेक वायरस आने लगा है, तो वही आपको स्ट्रेटजी अपनाना है कि रस चूसक कीटों के और मोज़ेक वायरस ना आए तो रस चूसक कीट वाइट फ्लाई की स्प्रे चलाने पड़ेंगे। यानी हल्का फुल्का आ सकता है तो इसके लिए कंट्रोल यानी प्रिवेंटिव रूम में ही रस चूसक कीटों के वाइट फ्लाई के इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, पायरिप्रॉक्सीफेन है, बायर की सोलमन है, एसीफेट है, इनका स्प्रे आप को करते रहना चाहिए। इससे रोग बीमारी कंट्रोल होते रहते हैं। तो यह जो विराट वैरायटी है इसका उत्पादन 9 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम। और यह जो वैरायटी 52 से लेकर 56 दिन यानी 60 दिन से पहले तैयार हो जाती है। 2016 में यह वैरायटी भी विकसित की गई थी। इस वैरायटी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में आप लगा सकते हैं। यानी उत्तर भारत और मध्य भारत में इस वैरायटी को आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। इस वैरायटी का दाना चमकदार अच्छा होता है, यानी मार्केटिंग करने में कोई समस्या नहीं। और इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप क्लास वैरायटी का समावेश किया है। देखिए वैरायटी तो बहुत सारी हैं, जैसे MH 421 है, तलवार है, बंसी गोल्ड है, स्टार 444 वैरायटी है और 111 काफ़ी वैरायटी है। लेकिन यह जो वैरायटी है उनसे बेस्ट वैरायटी है कहीं ना कहीं उत्पादन में, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पर जो हमने किस्म रखी है MH वैरायटी, यह किस्म भी काफ़ी बढ़िया लगी पर्सनली हमको। 2014 में रिलीज की गई थी, 60-61 दिन में तैयार हो जाती है, 8 से 10 क्विंटल उत्पादन है। नंबर 5 पर जो हमने किस्म रखी है वो रखी है 512-1 सूर्या के नाम से आती है। अब यह जो वैरायटी बहुत पुरानी नहीं है, 2020 में ही विकसित की गई है। यह वैरायटी हाई टेम्परेचर के हिसाब से, अधिक गर्मी के हिसाब से ही ध्यान में रख करके विकसित की गई है। इस वैरायटी का उत्पादन भी अच्छा है और यह वैरायटी अभी विकसित की गई है। इस वैरायटी में कोई भी रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है। वैरायटी अच्छी है, 7 से लेकर 8 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से इस वैरायटी का उत्पादन है। 2 महीने के आसपास में तैयार हो जाती है। तो सूर्या 512-1 वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी, काफ़ी बढ़िया वैरायटी, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इस वैरायटी पे ज़्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप क्लास की 5 वैरायटी के बारे में बात करी है। देखिए मूंग की आप खेती कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर करें, 10 से लेकर 12 इंच की जो दूरी रहती है बहुत अच्छी रहती है। वायु का संचारण अच्छे से होता है, फलियों में, फूल में, पौधे में अच्छे से हवा का संचार हो पाता है, तो यह दूरी बहुत अच्छी है। इसके अलावा 1 एकड़ में आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो आपने गेहूं की बुआई कर रखी थी, तो 1 एकड़ में 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आपने चने की बुआई कर रखी थी तो 1 एकड़ में लगभग 15 किलोग्राम मूंग की सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी, यानी 12 से लेकर 15 के आसपास। लेकिन 12 किलोग्राम 1 एकड़ में सीड्स क्वांटिटी, सीड्स रेट परफेक्ट माना जाता है। बीज उपचार भी आप जरूर कर लीजिए, ट्राइकोडर्मा भी बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो ट्राइकोडर्मा से आप बीजों को उपचारित कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। यदि अंकुरण अच्छा होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा, ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम बीजों को लगभग 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित आपको करना चाहिए। इसके अलावा सिंचाई, देखिए गर्मियों के दिनों पर आप खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के साधन अच्छे रहेंगे, तभी आप मूंग की उपज को ले पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि 7 से लेकर 8 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ती है। सबसे बड़ा फैक्ट आपको बताएं कि जो मूंग की खेती है इसमें फर्स्ट सिंचाई, पहले तो आप पलेवा करके या फिर फर्स्ट सिंचाई के साथ जो आपने बुआई कर दी, उसके बाद सबसे जो पहली सिंचाई रहती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास, 20 दिन से पहले आपको नहीं करनी है। यानी थोड़ा सा आप सुखाकर पानी देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, वो जब आप दोबारा पानी देंगे ना, फर्स्ट पानी 20-22 दिन में, पौधे की जो चाल है पानी देने के बाद वो बढ़वार, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी की आपको स्प्रे लेने पड़ेंगे, इससे मोज़ेक वायरस
आसपास भी नहीं भटकेगा। इसके अलावा गर्मियों पर आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो सरसों, मटर, गेहूं और आलू के बाद या फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने पर आप मूंग की खेती कर सकते हैं। अधिक टेम्परेचर पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग डिस्टर्ब होती है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ऑयलिंग बेस जो टॉनिक आती हैं तो उनका स्प्रेइंग आप कर सकते हैं। यानी जैसे CF टॉन आती है 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से, यानी पौधे को जो टॉनिक ट्रेस से बाहर निकाले उसका स्प्रे आप चला सकते हैं। तो वो जब पौधा ट्रेस में रहता है तो काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। इस काम को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा सिंचाई के साधन अच्छे हों और समय समय पर आपको सिंचाई करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर कहीं पानी की कमी आ जाती है तो ऐसी कंडीशन पर सबसे बड़ी समस्या आती है कि उपज प्रभावित होती है, यानी दाने छोटे रह जाते हैं, दाने पॉड फल्ली पर प्रॉपर दाने भर नहीं पाते हैं। इसके अलावा बुआई के समय आपको 38 से 40 किलोग्राम DAP और 12 किलोग्राम आपको सीड्स लेना है और इसके साथ MOP 15 किलोग्राम, इनको मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करने से बढ़वार बहुत अच्छी रहती है। बेसल डोज है ये। और आप चाहें तो जिप्सम जो आता है, जिप्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 किलोग्राम 1 एकड़ में भुरकाव कर सकते हैं। इससे मूंग का टेस्ट, स्वाद, उपज, पैदावार, बढ़वार, ग्रीननेस, क्लोरोफिल के साथ साथ जो डंठल हैं वो मजबूत होते हैं। स्टेम में काफ़ी ज़्यादा स्फूर्ति आती, मजबूती आती है, तो जिप्सम का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने मूंग की डिटेल से जो भी वैरायटी की जानकारी है वो साझा की। यह जो पाँचों की पाँचों किस्में टॉप क्लास की वैरायटी हैं, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। अब यदि आप A to Z जानकारी, स्प्रेइंग का शेड्यूल, खाद का शेड्यूल और अन्य आप जो भी खर्च है, लागत है, प्रॉफिट है, इसकी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को आपने पूरा एंड तक वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।